नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी ज़र क़ाल क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन फ़ारक़ा अल जमाअह शिब्रन फ़क़त ख़लअ रबक़तल इस्लाम अन उनुक़िही। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक बालिश्त भर जमाअत से अलग रहा, उसने इस्लाम की रस्सी को अपने गर्दन से उतार दिया। ये बयान चूँकि बाबुल किताब व सुन्ना है और बिलखुसूस अकायद और बुनियादी चीज़ों का जिक्र कुरान और अहादीस के हवाले से वो हदीसें साहिब किताब ने जिक्र फरमाई है। फरमाते हैं हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका फरमाते हैं, जो एक बालिश्त पर जमाअत यानी जो अकायद अहले सुन्नत वल जमाअत, जो सहाबा और अहले बैत अतहार का 1400 साल से अकीदा है, उस अकीदे से थोड़ी देर के लिए भी कोई आदमी अगर जुदा हो गया, गोया वो अहले सुन्नत वल जमाअत से अलग हो गया। यूं कहो वो सहाबा और अहले बैत अतहार के तरीक़े से जुदा हुआ, वो हुजूर के तरीक़े से जुदा हुआ। उसने गोया ख़लअ रबक़तल इस्लाम अन उनुक़ी, उसने अपने गर्दन से इस्लाम की रस्सी को उतार के फेंक दिया। अहले सुन्नत वल जमाअत जिस अकीदे पर है, गुज़िश्ता एक हदीस गुजर चुकी थी, वो अकायद सहाबा और सहाबा जिन अकायद पर थे, आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, सब जहन्नम में जाएंगे सिवा एक के, इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू माहिया क़ाला माना अली व सहाबी। सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह वो एक कौन का जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, वो फ़िरका नाजी है, जन्नती है। तो गोया उसी को अहले सुन्नत वल जमाअत कहा जाता है। और ये अहले सुन्नत वल जमाअत के जो अकायद हैं, ये अल्लाह की रस्सी है जिसको गर्दन में हमने बांधा है। हकीकत में ये रस्सी ही हमारे लिए आज़ादी है। ये जब तक भेड़ बकरियों के गले में मालिक के खूंटे से जब तक बंधी है, वो महफूज है। जैसे ही वो मालिक के खूंटे से अलग हुई, अपने रेवड़ से अलग हुई, तो उनके लिए थोड़ी देर के लिए आज़ादी ज़रूर हो, मगर कहीं ना कहीं भेड़िया उचक ले जाएगा। इसी तरह जब तक इस गले में अहले सुन्नत वल जमाअत के अकायद की रस्सी है, हम महफूज हैं नारे अज़ाब, नारे जहन्नम से। और जब किसी ने इस रस्सी को कुछ लम्हा के लिए उतार दिया, तो वो फौरन किसी न किसी शैतानी भेड़िए के चंगुल में जरूर आएगा। जैसे राफ़ज़ी लोग, रवाफ़िद, खारजी,
ये सब इसलिए उनको रवाफिद और खारजी कहते हैं। खारजी का मतलब निकला हुआ, ये इस्लाम से निकल गए। रवाफिज दूर हो गए इस्लाम से, इसलिए इस जमात का नाम ही उस लफ्ज पे पड़ गया कि ये राफिदी हैं, ये खारजी हैं। जो सहाबा के दुश्मन वो रवाफिद हैं, अहले बैत के दुश्मन वो खारजी हैं। ये सब दूर हो गए, अकीदा अहले सुन्नत से दूर हो गए, मजहब अहले सुन्नत वल जमात से, इसलिए खारजी और रवाफिद हुए। इसलिए कि इन्होंने अपने गर्दन से कुछ देर के लिए वो रस्सी उतार दी जिसको अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, तो वो ऐसा निकले कि फौरन मालिक के खूंटे से बंधे थे, जब दूर हुए शैतान भेड़िया बन के उन्हें उचक लिया। अब वो हजारों इबादत करें, रियाज व बंदगी करें, वो बिल्कुल अहले सुन्नत वल जमात से आजाद हैं, आजाद हैं। लिहाजा हम जिस अकीदे पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सहाबा व अहले बैत का अकीदा है। मालिक इब्न अनस क़ाल मुरसलन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तुदिल्लु मा तमस्सुकुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूली। हज़रत मालिक बिन अनस से मुरसल रिवायत है। मुरसल हदीस की कई किस्में हैं। हदीस मरफू, हदीस मक़तू रिवायत के एतबार से, हदीस मुरसल, इसी तरह फिर उन अहादीस की किस्में है। हदीस सही, हदीस गैर सही, हदीस हसन लिजाती, हदीस हसन लि गैर जाती, हदीस वगैरह वगैरह। ये लंबी बहस होगी। अहादीस की कई एक किस्में हैं, उसमें से ये हदीस हदीस मुरसल है। हदीस मुरसल मुहद्दिसीन के नजदीक हदीस मुरसल वो हदीस है जिसमें सहाबी का जिक्र न हो, ताबई ये कह दे कि हुजूर ने फरमाया। अब ताबई तो हुजूर को देखा नहीं है। ताबई किसे कहते हैं? ताबई किसे कहते हैं? जिसने साहबा को देखा हो। तो ताबई ये कह दे कि काला काला रसूलुल्लाह, हुजूर ने कहा, तो ये तो हुजूर जब कहे थे तब ये तो थे नहीं। तो इन ताबई ने किसी सहाबी से ही वो हदीस जिक्र की है, सुना है, मगर उन्होंने वो हदीस में सहाबी का जिक्र नहीं किया, डायरेक्ट कह दिया कि हुजूर ने कहा, तो वो कहते हैं हदीस मुरसल। क्या है? फुकहा। मगर फुकहा के नजदीक वो हदीस भी मुरसल है जिसमें ताबई और सहाबी दोनों छूट गए हो, तबे ताबई कह दें कि हुजूर ने फरमाया। तो ये हदीस से मुरसल कही जाती है। कोई ये न कहे कि अनस बिन मालिक तो ताबई है और इन्होंने तो हुजूर का जमाना पाया नहीं, सहाबी का जमाना पाया है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि आका ने फरमाया? तो ये हदीस से मुरसल है कि ताबई या तबे ताबई इन्होंने जिनसे सुना है उस सहाबी का जिक्र न करे, डायरेक्ट कह दे कि हुजूर ने फरमाया, वो हदीस से मुरसल है। कभी वक्त रहा तो अहादीस की किस्में इंशाअल्लाह बयान करूंगा। इसलिए कि यहाँ हजरत इमाम मालिक की जो रिवायत है, हजरत इमाम मालिक ये तबे ताबई हैं, तो उन्होंने फरमाया है कि हुजूर ने फरमाया। खैर, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं तरक्तु फीकुम अमरैन लन तुदिल्लु मा तमस्सुकुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूली। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैंने तुम में दो चीजें छोड़ी हैं, जब तक उन्हें मजबूती से पकड़ोगे कभी गुमराह न होंगे। एक अल्लाह की किताब है और दूसरी उसके पैगंबर की सुन्नत है।
ये दोनों चीजें इतनी मजबूत है, आका फरमाते हैं लन तदिल्लु, तुम कभी भी गुमराह ना होगे अगर दो चीजों को तुमने मजबूती से पकड़ लिया। एक कुरान और एक मेरी हदीस, मेरी सुन्नतें हैं, इनको अगर मजबूती से पकड़े रहे तो फिर गुमराह ना होगे। इसलिए कि हिदायत का मयार और हिदायत जिससे वाबस्ता है वो किताब और सुन्नत, कुरान और हदीस है। लिहाजा जो इससे लगा रहा वो गोया हिदायत और अकाईद अहले सुन्नत वल जमात से लगा रहा। कुरान करीम से मुराद कुरान की गैर मनसूख आयत है। कुरान की कई एक किस्म है, आयत कुरान की कई एक किस्म है। आयत महकम, आयत मुतशाबे, आयत मनसूख, आयत गैर मनसूख, आयत मुक़त्तआत और बेशुमार। इसमें मुराद कुरान को मजबूती से पकड़, यानी कुरान की वो आयतें जो गैर मनसूख है, जिस पे अमल है। कुरान की बहुत सारी आयतें मनसूख हैं। मनसूख का मतलब पहले हुक्म अलग था, बाद में हुक्म बदल दिया गया। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ लोगो तुम पे रोजे फर्ज किए गए जैसे अगली उम्मतों पे रोजे फर्ज थे। ये आयत मनसूख है इसलिए कि अगली उम्मतों की तरह हम पे रोजे फर्ज थे, फिर वो मनसूख हो गए। फिर इस उम्मत में अलग हुक्म आया, सुम्मा अतीमुस्सियाम इलल लैल। जैसे पहले कैसा रोजा था मालूम है आपको? शुरू में रोजा कैसा था? इफ्तार कर लो, इफ्तार से लेकर ईशा के वक्त का टाइम है। ईशा का वक्त शुरू तो रोजा भी शुरू। ये सूरह बकरा में मैं इसकी तफसीर अर्ज कर चुका हूं। सहरी किए, इफ्तार किए, इफ्तार से लेकर ईशा का वक्त था। इफ्तार से यानी मगरिब से लेकर ईशा के वक्त तक खाओ पियो, अपनी बीवी से कुर्बत करो, इतना हुक्म था पहले। और यही हुक्म है अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, अगली उम्मतों पे रोजे फर्ज थे, तुम पर भी रोजे फर्ज थे। अगली उम्मतों पे इसी तरह फर्ज थे तो हम पर भी इसी तरह थे। इफ्तार से लेकर हमें जो है, इफ्तार से लेकर वक्त ईशा तक रोजा फर्ज था। अगली उम्मतों की तरह यही हुक्म था, मगर अब फिर हुक्म बदल, ये आयत मनसूख हो गई, आयत मनसूख हो गई। फिर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाक़या पेश आया, अल्लाह ताला अपने महबूब के महबूबों से भी मोहब्बत करता है। पहले जब शुरू में रोजे फर्ज हुए तो रात को खा भी नहीं सकते थे। ईशा से, मगरिब से लेकर ईशा का ही टाइम था, ईशा का वक्त शुरू, फिर रोजा शुरू। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा रमजान के दिनों में रात में अपनी बीवी से कुर्बत कर चुके। अब देखिए बुजुर्गों के वाकयात से उम्मत पे कितनी आसानियां होती हैं। शर्मिंदा हुए, कहा या रसूल अल्लाह, ये वो वक्त था रमजान का कि इस रमजान की रातों में औरत से कुर्बत मिलाप मना था, मगर उमर वो गुनाह कर चुका। या रसूल अल्लाह, अब अल्लाह, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फ़ैल हुआ, अल्लाह ताला ने हुक्म बदल दिया। हुक्म ये बदला, आयत करीमा उतरी, ओहिल्ला लकुम लैलतस सियाम रफ़सु इला निसाइकुम, और तुम पर रमजान की रातों में तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए हलाल हुई हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, और तुम रात रमजान में खाओ पियो,
पूरी रात खाओ पियो, यहाँ तक कि सुबह सफेदी का डोरा निकल आए, रात तक फिर तुम्हारा रोजा अतीम सियाम इलल्लाह, फिर तुम रोजा मुकम्मल कर लो। अब गोया मकसद मतलब ये हुआ कि हुक्म अलग था। फिर अल्लाह ने फरमाया अब रमजान की रातों में बीवी से कुर्बत जायज है, यानी वो पहले वाली आयतें मंसूख है। ये जो आयतें अतीम सियाम इलल्लाह, इसी पे अमल है, इसी पे अमल है। अगर फारूक आजम से वो वाक़या पेश न आता तो हम ईशा के बाद भी हमारा रोजा शुरू होता, ईशा के बाद भी हमारा रोजा। तो कुरान से मुराद है, हुजूर ने फरमाया कि मजबूती से पकड़ो, यानी कुरान को। कुरान से मुराद कुरान की वो आयतें जो गैर मंसूख है, जिस पे अमल है, और हदीस को, हदीस से मुराद वो मेरी हदीस है जो उम्मत के लिए काबिल अमल है। मंसूख आयतें और मंसूख हदीसें, ऐसे ही हुजूर की जो खुसूसियात हैं वो उम्मत के हक में काबिल अमल नहीं है। उनके अलावा जो आयत कुरान और अहादीस में जो बातें अमल के काबिल हैं, उसी पर मजबूती से उन्हें पकड़ो, तुम कभी गुमराह ना होंगे। इससे मुराद वो चीजें हैं जो काबिल अमल हैं, मंसूख हदीस वो नहीं। बहुत सारा हुक्म पहले अलग था, बाद में अलग हुआ, वो नहीं। मंसूख कुरान की आयतें हदीस, बल्कि जो काबिल अमल हैं या जो हुजूर की खुसूसियात हैं उस पर भी नहीं। हुजूर के तरीके को, अब सरकार की 11 अज़वाज थी, अब कोई 11 रखे एक साथ, ये हुजूर की खुसूसियत थी, ये सरकार की। तो जो उम्मत के लिए काबिल अमल हदीसें और आयत कुरान है, इनको मजबूती से पकड़ो। आका फरमाते लन तदिल्लु, कभी गुमराह ना होंगे, कभी गुमराह ना होंगे। हिदायत का मायार कुरान और हदीस है, सब लोगों को कुरान और हदीस पे तोला जाएगा। अगर इस तराजू पे कोई मुकम्मल उतरेगा उसी को माना जाएगा। बाकी भले आसमान में सफर करता हो, मुसल्ले पे बैठ के नमाजें पढ़ता हो, उड़ के नमाजें पढ़ता हो, उन लोगों को नहीं माना जाएगा। कुरान और हदीस पे कयामत तक के लिए कसौटी दे दी, एक मेजरमेंट दे दिया रसूलुल्लाह ने, एक स्केल दे दिया आका ने। अब कयामत तक जितने लोग होंगे उन्हें कुरान और हदीस पर तोला जाएगा। जो इस पे खरा उतरे वही सही है। इससे बाल के बराबर बालिश भी अलग होगा, उसको नहीं देखा जाएगा, बल्कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, कायनात के सब लोग एक तरफ हो जाए, एक आदमी एक तरफ है, पूरी दुनिया कहे कि ये हुक्म नहीं है, और एक आदमी कहता हो कि यही हुक्म कुरान में है, और वो सही बात कहता हो, पूरी दुनिया गलत है। ये एक आदमी ही अहले सुन्नत वल जमात है, यही अहले सुन्नत वल, यही सवाद आदम है। अब कुरान और हदीस पर ही सबको तोला जाए, इस पे खरा उतरा तो इससे अलग हुआ। वो चाहे करामत दिखाता हो, बहुत सारे लोग भाई गैरों में भी क्या से क्या शोबदे दिखाते हैं, मुंह में आग लगाते हैं, आग पे चलते हैं, तो ये कोई विलायत की दलीलें नहीं है। विलायत की मज़ारों पे बैठ के चरस गांजा पीते रहें, नशा की चीजें पीते रहें, और आवाम लोग उन्हें वली कहे, नहीं नहीं, कुरान और हदीस पे तोला जाए। जुनैद बगदादी गए थे बगदाद में, का वो हजरत बहुत बड़े वली आए हैं, चले गए तो जो वली थे वो कुल्ली कहते वो काबे की तरफ थूक रहे थे। काबे के हजरत ने फरमाया चलो, कहा हुजूर क्या हुआ, शौक से आए थे। अरे जिसे अजमत काबा सिमते किबला का जिसमें अदब ना हो, विलायत मिल भी नहीं थी। तब नमाज छोड़ के विलायत मिल सकती है क्या?
सरकार गौसे पाक के बारगाह में एक साहब आए थे, 2-4 महीना 10 महीना रहे, वापस जाने लगे। हजरत कहते मेरी खानकाह में रहे क्या? बस ऐसे हजरत आए, नहीं इतने महीनों तक रहे, कुछ काम था। कहा हजरत बड़ा शोहरा सुना था आपका, अब्दुल कादिर जिलानी है, गौसुल वक्त है, मगर कुछ देखा तो नहीं आप में ऐसा? अब पब्लिक क्या है, पब्लिक करामत देखना चाहती है कि डाडो किंग दिखा रहे, डाडो किंग दिखा रहे। पब्लिक है भाई, अवाम है, लोग जब पीछे चल पड़ते हैं किसी के, तो चलने वाले की कमी है क्या? आशाराम, ओछो, रजनीश और राधे माँ के पीछे भी चलने लगते हैं लोग, उनके भी हजारों फॉलोअर हो जाते हैं। सरकार बगदाद कहते नहीं क्यों आया था कोई? कादर बस शोहरा सुना था, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी। इतने महीने आप तक रहा, कुछ खास ऐसी बात तो देखी नहीं जिससे आपको वली कामिल माना जाए, साहिब इख्तियार, साहिब तसर्रुफ, साहिब विलायत, साहिब कश्फ करामत माना जाए, ऐसा तो देखा नहीं। क्रेज है, लोग कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मुझे तो कुछ ऐसी चीज दिखी नहीं। हजरत मुस्कुराए और सरकार गौसे पाक फरमाते हैं इतने दिनों तक, महीनों तक मेरे बारगाह में रहा, बता मेरी कभी नमाज फजर तर्क हुई? मेरा कभी फर्ज छूटा? मैंने कोई सुन्नत मौकेदा छोड़ी? मैंने कभी नमाज से, बल्कि मैं तहज्जुद, अवाबिन और इशराक भी पढ़ता रहा। तो हुजूर ये तो है, मैंने आपको खिलाफ शरआ कोई काम करते नहीं देखा, बल्कि आपको देखा कि आप तहज्जुद, अवाबिन और इशराक, इन नवाफिल और कुरान की तिलावत में हर वक्त मशगूल है। हजरत कहते हैं हमारे नजदीक यही विलायत है, और तू जिसे विलायत समझता है तो चल मैं तुझे वो बताता हूँ। हजरत ने दोपहर का खाना खाया था, मुर्गी खाई थी, हड्डियां पड़ी थी। हजरत कहते हैं मुर्गी खड़ी हो जा, इतना कह रहा था, हड्डियों में गोश्त आया और पहले की तरह वो हड्डियां मुर्गी बन गई। क्या ये तेरे लिए विलायत है? और जो मैं कर रहा था हकीकत में वो इस्तिकामत, खुदा के दीन पर मजबूती से अमल, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की तालीमात पर दयानतदारी से अमल, जिसको इस्तिकामत कहा जाता है। अल इस्तिकामत फोकल करामत, करामत से भी ऊपर कोई चीज है तो वो पाबंदी शरीयत है, कुरान और हदीस पे मुकम्मल अमल। ये वो चीज है जो विलायत से भी आगे है। अल इस्तिकामत फोकल करामत, इस्तिकामत जो है वो करामत से ऊपर है, ये हमारी विलायत है। और ये तू जिसे लेकर कर आए तो चल तुझे भी बता देता हूँ, तो जो उस विलायत पे फाइज होता है तो ये तो उसके लिए आसान है, तो उस विलायत पे फाइज हुआ तो ये तो आसान है। आप फरमाते क़ुम बिइज़्निल्लाह, चल खड़ी हो जा। मुर्गी की हड्डियां थी, पहले की तरह मुर्गी बन गई। तो ये है शरीयत और दीन, कुरान और हदीस में सबको तोला जाएगा। ये मयार है, मेजरमेंट है, कसौटी है। इस कसौटी पे जो खरा उतरेगा उसे कुरान और हदीस मानने का हुक्म देता है। जो इससे अलग रहा, कितना बड़ा बाबा फाबा बन जाए, उसको नहीं माना जाए। उसे कुरान और हदीस, हमें अल्लाह ने, रसूल पाक ने एक मयार अता किया है, इसी पे सबको तोलो, इसी पे सबको तोलो। इसलिए ये मयार जब तक उम्मत के हाथों में मजबूती से रहेगा, हुजूर कहते हैं तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु तमस्सुकुहुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूली। मैंने दो चीजें तुम्हारे अंदर छोड़ी है, उन्हें मजबूती से पकड़ोगे कभी गुमराह ना होगे, एक कुरान और दूसरी पैगंबर की सुन्नतें। अल फातिहा।